आज असम और मेघालय में कहीं कहीं बारिश का अनुमान, तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ इलाकों में बरसेंगे बादल। अगले 5 दिनों के दौरान रहेगा मौसम शुष्क। उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना। गुजरात के वलसाड में अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां चल सकती है तेज हवाएं, साथ ही कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। आज केरल में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात का अनुमान है। आज और कल केरल में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन तेज बारिश के आसार हैं। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार हैं। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें, और अब मौसम पूर्वानुमान पर डालते हैं नजर। आने वाले 2 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिम भारत में भी बारिश की उम्मीद कम ही है। वहीं बात करें पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण भारत में तो कुछ जगहों पर तेज बरसात के भी आसार हैं। तो आइए विस्तार से नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह आज और कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बारिश के आसार नहीं हैं। आज उड़ीसा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। आज असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज इक्का दुक्का इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा के आसार नहीं हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बरसात होने की संभावना नहीं है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई इलाकों में बरसात होगी। 2 दिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश नहीं होगी, जबकि 2 दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बारिश हो सकती है। केरल में 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे, तो 2 दिन लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो अभी आपने जाना कि आज और कल देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हुई बरसात। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हुई। असम और मेघालय में कहीं कहीं बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में पानी बरसा। केरल में भी कहीं कहीं बरसात हुई। बारिश के पूरे हाल के बाद अब बात करते हैं तापमान की, और बता दें आपको कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पर। ओडिशा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान
सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। रायलसीमा के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत हरियाणा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान गुजरात के वलसाड में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जी हाँ, ये तो था अधिकतम तापमान का हाल। और अब आपको बता दें कि देश के किन हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। नागालैंड में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। सिक्किम में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय कई जगहों पर फसलों की कटाई चल रही है, तो कुछ किसान इस वक्त कुछ फसलों की रोपाई भी कर रहे हैं। ऐसे में फसलों की उचित देखभाल इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आप कृषि कार्य करें तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि रोपाई और कटाई को लेकर इस वक्त कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। ओडिशा में गोभी की रुपाई कर ले, साथ ही मटर, मूली और गाजर बोए। इस समय लाल मिर्च की रुपाई कर सकते हैं। किसान मूंग, उड़द और मसूर की बुआई कर ले। यहाँ तोरई और सरसों की बुआई करते रहे। तोरई और सरसों में सिंचाई करे। इसके अलावा धान की कटाई कर ले, साथ ही धान के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करे। अभी तिल में कीटों के लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से तिल में कीटनाशक छिड़के। दूसरी ओर प्याज की बुआई कर ले। कपास की तैयार फसलों की चुनाई कर ले। पश्चिम बंगाल में धान की तैयार फसलों की कटाई करे। यहाँ धान में सिंचाई भी कर सकते हैं। किसान भिंडी के खेत की देखभाल करते रहें। भिंडी के खेत में जल निकासी की व्यवस्था कर ले। वहीं उड़द की तैयार फसलों की कटाई कर ले। अभी सरसों की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। सरसों में पर्याप्त नमी बनाए रखे। इस समय टमाटर में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से टमाटर में कीटनाशक छिड़के। साथ ही आलू की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लाल मिर्च की रुपाई करें। यहीं बैंगन के खेत से खरपतवार निकाल ले। खेती में मौसम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खास तौर पर मौसम के अनुसार किसान फसलों की बुआई करते हैं। ऐसे में जो समय है वो थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन अगर सही समय पर ही आप बुआई करेंगे तो सबसे अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वक्त कई फसलों की बुआई का समय चल रहा है और उन्हीं में से एक है चना। जी हाँ, अगर आप चने की फसल इस वक्त लेना चाहते हैं तो बेहतर है कि पछेती किस्मों का चुनाव करें। तो आइए विस्तार से देखते हैं चने की खेती पर ये खास रिपोर्ट। चने की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक होती है।
अभी इसकी पछेती बुआई की जा सकती है। जहां सिंचाई के साधन है, वहां 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 60 किलो बीज चाहिए, जबकि बारानी इलाकों में इतने ही रकबे के लिए 75 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और गहराई 10 सेंटीमीटर। सिंचाई की बात करें तो बुआई के 45 दिन बाद और फिर 75 दिन बाद 2 सिंचाई जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। चने में अंकमारी रोग होने का खतरा बना रहता है। बचाव के लिए बीजों को बुआई से पहले ही शोधित कर ले। इसके अलावा बीज को उपचारित जरूर कर ले। अलग अलग इलाकों के लिए पूसा संस्थान दिल्ली ने अलग अलग किस्में तैयार की है। पूसा 372 देसी किस्म है। इसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाया जा सकता है। इसकी पछेती बुआई करने पर 1 हेक्टेयर में 18 से 22 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा 372 की खूबी ये है कि इसमें मृदा जनित रोगों जैसे मुरझाना और जड़ गलन से लड़ने की क्षमता होती है। दाल और बेसन बनाने में ये काफी उपयोगी है और 140 से 145 दिनों में पक जाती है। मौसम के अनुसार उचित कृषि कार्य करना बेहद जरूरी है। तमिलनाडु के किसानों के लिए इस वक्त क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। तमिलनाडु में कपास की बुआई कर लें। इस समय केले में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तमिलनाडु में मक्के में सिंचाई कर सकते हैं। धान में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। तमिलनाडु में धान में जल निकासी का प्रबंध कर लें। सब्जियों के खेतों में निराई कर सकते हैं। मूंगफली में पानी की निकास की उचित व्यवस्था कर लें। हल्दी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। अरंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खेती और मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि तमिलनाडु के किसान इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अब रुख करते हैं केरल का और देखते हैं कि वहां के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, यानी कि मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। केरल में धान की कटाई कर लें। धान के खेत से घास फूस निकाल लें। केरल में मूंगफली और जरूरी उर्वरक डालें। केरल के किसान केले की रोपाई करते रहें। यहाँ केले में निराई कर सकते हैं। रबड़ के खेत से खरपतवार निकाल लें। रबड़ में फफूंदी से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। केरल में काली मिर्च में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें।
काली मिर्च के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं बुलेटिन में मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना। पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में शुष्क मौसम के आसार हैं। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में गिरावट आ सकती है। पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान स्थिर बना रहेगा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।